क्या हम दलित हैं तो हमारी हैसियत है कि कोई भी बात हम पे ही सिर्फ लागू होगी, उनके ऊपर लागू नहीं होगी। उनको खुला जो है कि नंगा नाच करने के लिए छोड़ा गया। हाँ, गरीब घर की लुगाई, गांव भर की भौजाई। और अगर ये अपना चाल चरित्र नहीं बदले तो इनका चेहरा बदलने के लिए भी हम लोग तैयार बैठे हैं। बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान है, लेकिन संचालित करने वाला ही जब नपुंसक बन के बैठा है तो उम्मीद किससे कर सकते हैं। आज जिस दलित बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ, उससे मिलने के लिए विपक्ष पार्टी के सारे नेता गए, उनको नहीं मिलने दिया गया। और वहीं पर शासन सत्ता का संगीत सोम चला गया। वो किस लिए चला गया? वो जमाना खत्म हो गया जब माँ के पेट से राजा पैदा होते थे कि जब ताड़ीपार को गृह मंत्री बना देंगे और गुंडे को मुख्यमंत्री बना देंगे तो यह दिन देखने को मिलेगा। मेरे पीछे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस आरएएफ के तमाम जवान हैं जिनके हाथों में डंडे हैं। ये लोग जो आंदोलनकारी हैं, ये लोग आए थे यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। मेरठ की बेटी के साथ और एक महिला यानी उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ। मेरे साथ प्रमोद भारती जी हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर तो आंदोलन करना ही एक बड़ा अपराध लगने लगा है कि हाथों में डंडे हैं, बसें खड़ी हैं, तैयार हैं डिटेन करने के लिए। डरता कौन है? तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक दिन मौत को गले लगा ही लो, लेकिन सम्मान के साथ। हम बुज़दिल और कायर नहीं हैं। भीमा कोरेगांव का इतिहास इन मनुवादियों को पता है। और अगर ये अपना चाल चरित्र नहीं बदले तो इनका चेहरा बदलने के लिए भी हम लोग तैयार बैठे हैं। कर क्या लेंगे? अभी तक एक कांस्टेबल खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है मेरठ में। इस बात का कहीं ना कहीं हमें भी एहसास है। और ये वोट चोरों की सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं। बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान है, लेकिन संचालित करने वाला ही जब नपुंसक बन के बैठा है तो उम्मीद किससे कर सकते हैं? उम्मीद किससे कर सकते हैं? हमें अफसोस महामहिम राष्ट्रपति महोदया से है। कम से कम वो तो दलित बिरादरी से आती हैं, उन्हें तो कुछ तो दर्द उभरना चाहिए। लेकिन वो भी कहीं अपने कुर्सी के लालच में और अपने सुख सुविधा उनका कहीं वंचित ना हो जाए, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए इस जो है नंगे नाच का वो भी एक दर्शक बनी हुई है। मुझे अफसोस है इस बात को। अजय पाल गौतम को पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, बोला वापस जाओ, गो बैक, वापस आ गए। आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ जिस समाज से हैं, दलित समाज से हैं। आज जिस दलित बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ, उससे मिलने के लिए विपक्ष पार्टी के सारे नेता गए, उनको नहीं मिलने दिया गया कि वो लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो है क्या नाम है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। और वहीं पर शासन सत्ता का संगीत सोम चला गया। वो किस लिए चला गया? इसलिए कि जिस गुंडे ने बेटी की माँ को मारा, बेटी को जो है कि पिस्टल के नोक पे उठा के लेके गया, अपहरण करके, और तमाम तरह के कीचड़ उछाले गए कि बेटी का ये रहा तो बेटी का ये रहा तो उसका पहले से ये रहा। क्या हम दलित हैं तो हमारी हैसियत है कि कोई भी बात हम पे ही सिर्फ लागू होगी, उनके ऊपर लागू नहीं होगी। उनको खुला जो है कि नंगा नाच करने के लिए छोड़ा गया। तो मैं जोगी जी को और मोदी जी को दोनों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, उनके मनुस्मृति से देश अब नहीं चलेगा। वो जमाना खत्म हो गया जब माँ के पेट से राजा पैदा होते थे। अब जमाना आ गया कि वोट से और बाबा साहब के संविधान से यहाँ देश में राजा पैदा। दलितों का नेता दौड़ लगा रहा है, कह रहा है कि हम दौड़कर इंसाफ दिला देंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में तो आज आए हैं ना। आज यहाँ ना पार्टी की बात है, ना धर्म की बात है, आज एक बेटी की बात है। और बेटी किसी जाति और धर्म की नहीं। पैटर्न बन चुका है, रेप होगा, मारा जाएगा, आंदोलन होगा, कैंडल मार्च निकलेगा, पुलिस वाले आगे नहीं जाने देंगे, मामला खत्म हो जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, बात खत्म। एक पैटर्न है पूरा। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है कि जब ताड़ीपार को गृह मंत्री बना देंगे और गुंडे को मुख्यमंत्री बना देंगे तो यह दिन देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी दिन परिवर्तन होगा। और ये भी ध्यान रखें, इस दिन का हम लोग भी अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं। जैसे सत्ता पलटी, इन लोगों का कहीं ये नजर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास जितना मुकदमा था वो मुख्यमंत्री बनते हैं स्वयं अपना मुकदमा वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट में वही मनुवादी जज बैठे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। राष्ट्रपति इस पर संज्ञान नहीं लेगा। प्रधानमंत्री उनका बैठा हुआ है, ताड़ीपार गृह मंत्री बैठा है। किससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं भाई? तो आप भी घर बैठिए। ऐसा नहीं है। हम लोग शुरू से लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे।
इन लोग तो हम लोग नपुंसक नहीं है। हम लोग के बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए। संविधान हम लोग के पूर्वजों के द्वारा निर्मित किया गया है। हम लोगों ने अंग्रेजों की दलाली नहीं खाई है, हम लोग के पूर्वज दलाली नहीं खाए, हम लोग दलाल घर से पैदा नहीं है ना। ये लोग गोरों की जो है कि गुलामी करते थे, ये लोग गोरों का। हाथरस केस में लड़की को जलाया गया था, अभी तक उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया, और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरठ केस में इंसाफ होगा? इसके लिए हम सभी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, जो भी विपक्ष के नेता हैं, और एक सूत्रीय जंतर मंतर पर नहीं, पार्लियामेंट पे धरना देना होगा। और एक ही मकसद होगा सीधा सीधा कि आप यह नियम में लागू करो। सिर्फ SC/ST एक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको इसके अलग कोई अगर जातिवादी मानसिकता से घोड़ी चढ़ने पर रोकता है, मूछ रखने पे हम लोग को उत्पीड़न करता है, कथा वाचन करने से रोकता है, मंदिर में पूजा पाने, उनके खिलाफ सीधे रासुका राष्ट्र के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर इस तरह की किसी भी हमारी बेटी बहन के साथ इस तरह की घटना होती है और वो तो आदमी को उसको आजीवन कारावास जो भी नियम के तहत होगा तो होगा ही होगा। साथ ही साथ सरकार ये सुनिश्चित करे कि उसको आजीवन 1 दिन के लिए जेल से बाहर नहीं निकलेगा। आपको लगता है मेरठ वाले केस में कुछ होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए कि बेटी ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। क्या बोला है? बेटी ने साफ बोला है कि मेरे सामने मेरी वहाँ की हत्या की गई, मेरे परिवारों को जान से मारने की धमकी देते हुए हम पे पिस्टल तान करके हमको अगवा किया गया, अपहरण किया गया मेरा। ये सीधे सीधे बेटी ने बोला है। अरे प्यार का मामला बताया जा रहा। हाँ, गरीब एक गांव में कहावत कही जाती है ना कि अबर घर की लुगाई गांव भर की भौजाई, है ना। तो हम हाँ, गरीब घर की लुगाई गांव भर की भौजाई, तो ये कहावत आज यहाँ सटीक बैठती है। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है ना कि छप्पर जो है कि देखने में छप्पर लगता है, लेकिन उसमें जो तार बांधे जाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, पूरी जिंदगी खराब कर सकते हैं मौका मिला तो ये भूल जाए। माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है चुनाव में। ये तो शुरू से इन लोगों का ये लोग दंगाई रहे हैं। कौन दंगाई रहा? जो आज सरकार में बैठे हुए हैं। क्या बात करते हैं, दूध के धुले गंगा जल वाले लोग हैं, और आप बोल रहे हैं कि जो है कि के ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे, गृह मंत्री ताड़ी पार। निजी अटैक मत कीजिए। क्यों निजी अटैक? मैं थोड़ा कह रहा हूँ भाई, मैं थोड़े कोर्ट का आर्डर मैं बता रहा हूँ ना। मैंने थोड़ा ताड़ी पार किया था, कोर्ट के आर्डर पर ताड़ी पार हुए थे। हाँ, और ये लोग सरकार में आते सब कुछ वापस ले लिया, तो ये लोग नेता अपने आप कहलाते हैं। वाकई में इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, किसी अधिकारी को हटाया नहीं जाता, क्या संकेत है? ऐसा है, ये संविधान को तो मानते नहीं है। जब संविधान को मानते तो संवैधानिक ढंग से कार्रवाई होती, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या माफिया हो, या गुंडा हो, या क्रिमिनल हो, या रेपिस्ट हो, या जो भी हो, है ना। ये तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से औरतों को मनुस्मृति में दासी का रूप दिया गया है कि औरतों के साथ चाहे जितना शोषण कर लो, कुछ भी कर लो, जितना उत्पीड़न कर लो, चाहे किसी वर्ग विशेष की बेटी हो, किसी वर्ग की महिला हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। दलित जो है उत्पीड़न सहने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन ये भूल जाएं कि वो समय चला गया, और अगर यदि नहीं सुधरते हैं तो भीमा कोरेगांव की तरफ एक बार नजर कर लेंगे। अगर कहीं उस पर दलित अपने पे भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं आप। हम कहाँ भड़का रहे हैं? भड़का तो ये रहे हैं, कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे। एकजुट हो जाइए। मैं कहता रहा हूँ तो भाई, कैसा सरकार चल रही है? बटोगे तो कटोगे, तो हम ये सही कहे हैं भाई। ये सवर्ण जातियों के लिए संदेश था, मेरे लिए नहीं था, है ना। हम कहीं ना कहीं 85% के लोग बटे हैं, तभी कट रहे हैं। आज हम एकजुट होते तो ना इनकी सरकार दिखाई देती, ना ये दिखाई देते। सत्यता यह है कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी हमें और हमारे पिछड़े और अनुसूचित जाति के नेताओं की है, जो इनको मौका मिला है। बिल्कुल, नेताओं की ज़्यादा गलती है जो अपोजिशन में है, और जो सांसद हैं वजह इसके पीछे साफ है। कोई सांसद कह रहा है कि हम रेस लगा रहे हैं, हम दौड़ लगा के आपको इंसाफ दिला देंगे। 72 घंटे का वक्त हो गया, मुलाकात नहीं हुई। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लोग आंदोलन बड़ा कर सके, इनकी हिम्मत नहीं है ये लोग सरकार के ऊपर दबाव बना सके, कोई कानून बनाया जाए। अगर सरकार कानून बना भी देती है, सच ये है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और जब दुकानें बंद हो जाएंगी तो कोई इनके पास आएगा ही नहीं। और इसीलिए हम दौड़ लगा रहे हैं,
हम भाग कर रहे हैं, हम पुलिस से भिड़ रहे हैं, हम पुलिस की लाठी खा रहे हैं, हम डंडे खा रहे हैं, हम गोली खा रहे हैं। समाज के लोगों को सोचना होगा, एक महापंचायत तक इकट्ठा नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा नाकामी बहुजन समाज की और क्या होगी। और एक ये सीधा सा पैटर्न बन गया है। ये मेरठ का मामला ना तो पहला मामला ना आखिरी मामला है, और भी घटनाएं हम लोग सामने आएंगी। वहाँ पर भी ऐसे बलात्कार होंगे, गैंगरेप होंगे, और ये लोग जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, सियासी माइलेज लेंगे, अखबार में खबर आएगी, हम लोग कवर करेंगे और कहेंगे देखो हम तो सवाल पूछ रहे थे, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। अरे सवाल पूछना हमारा काम है, पत्रकारों का काम है। आपका काम कानून बनाना है, कानून बनवाना है, उसको धरातल पर उतारना है। और आप वरना ऐसे हवाबाजी करते रहिए, बहुजन समाज की महिलाएं, बेटियां ऐसे शिकार होती रहेंगी। 2 घंटे के लिए जाइए वहाँ पर, कहिए हम पीड़ित के साथ हैं, यात्रा जाकर कीजिए वहाँ पर, और फिर शाम को आइए, मस्त रसमलाई खाइए, मस्त रहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, नंदनबाम सिर्फ न्यूज़ दिल्ली।